जी नमस्कार मित्रों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के इच्छुक है तो आपने सही वीडियो को चुना है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, आवश्यक दस्तावेज क्या है तथा इसके बारे में जितने भी संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी देने वाले हैं। इसीलिए मित्रों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो देखिए मित्रों, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत 2015 में कर दी गई थी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया तथा इसके द्वारा सरकार देश के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास देने के लिए काम कर रही है तथा देश के अंतर्गत कई सारे ऐसे परिवार हैं जिसके पास में खुद का पक्का मकान नहीं है। तो उन सभी परिवारों को अपना खुद का पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा वह पक्का मकान का सपना पूरा कर सके तथा ये राशि आपको 1,30,000 रुपये के रूप में दी जाती है, जो कि आपको विभिन्न किस्तों के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, यदि आपके पास में कोई भी पक्का मकान नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और अपना पक्का मकान बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया है कि भारत सरकार ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य जिनके पास में खुद का रहने के लिए पक्का मकान नहीं है उनको पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। इस योजना का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए बनवाया गया है। 2024 की प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भारत के निचले इलाकों और गरीबों को स्थायी आवास प्रदान करना है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते हैं। क्या फिर इसके लिए पात्रता और शर्तें रखी गई है, आपको किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा इस चीज़ का, तथा इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है होने चाहिए तथा आप इसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के हम लाभ जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के कई सारे लाभ और विशेषताएं हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए, इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का पैसा लाभार्थियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाओं का पैसा आता है उसी दिन डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। इसलिए जरूरी कि आप अपने बैंक खाते में डीबीटी को एक्टिव रखें। मित्रों, इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 270 स्क्वायर फीट तक का घर बनाया जाएगा। गरीबों को आवास के साथ साथ वॉशरूम भी बनाने के लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ में योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसा अलग अलग किस्तों के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के द्वारा दर बनाकर गरीब अपने अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे। गरीबों के बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे तथा प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य के द्वारा गरीब परिवारों को अपने लिए पक्का आवास बनाने की चिंता नहीं रहेगी तथा वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को सरकार के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरा भाग आता है शहरी क्षेत्र के लिए। तो दोनों ही क्षेत्रों को अलग अलग आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए मित्रों, इस सब के बारे में अपन जान लेते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 25 मिनट वर्ग मीटर तक का घर बनवाया जाएगा, जिसमें रसोई घर शामिल होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीणों को 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। इन पैसों का उपयोग करके ग्रामीण परिवार सरकार के द्वारा तैयार मापदंड के अनुसार अपना आवास बना सकेंगे। अब तक हमने बात की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में। तो देखिए, शहरी क्षेत्र के लोगों को इस योजना के तहत पक्का आवास बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका उपयोग करके शहरी क्षेत्र के लाभार्थी
लाभार्थी पक्का आवास बना सकेंगे। लाभार्थियों को ये पैसा अलग अलग किस्तों के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपके पास में योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, स्टेप बाय स्टेप हम सभी योग्यताओं के बारे में जानते हैं, तभी आप सभी को इसका लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिसके पास में कोई भी पक्का मकान नहीं होगा। इसी के साथ में इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी आवास योजना का लाभ ले रही है। इसी के साथ में आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए तथा अभी तक पारिवारिक आय सालाना 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ में 2011 की जनगणना सूची में नामांकित सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, यहाँ तक अपनी बात की प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसका लाभ क्या है, इसके लिए आपके पास में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस योजना में लाभ प्रदान करने के लिए आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड, फिर वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर जो कि चालू होने चाहिए। इसी के साथ में बैंक खाता नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी चाहिए। संपूर्ण दस्तावेज अगर आपके पास में है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आप इस योजना में आवेदन नजदीकी ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं तथा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपसे जितनी भी जानकारी पूछी जाती है आप सही तरह से भर दीजिएगा तथा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म भर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करके खुद का पक्का मकान बनवा सकते हैं, क्योंकि सरकार यह चाहती है कि भारत में सभी प्रकार के लोगों के पास में खुद का पक्का मकान हो। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से वीडियो देखे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा अपने परिवार, अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।